और ये भी निकल जाता है। आप खुद बजाता है यहाँ बैठ के? चलाता है, इसको भी हम बजाते। और बजाइए तो और बजाइए। मतलब कि कचरा लेके आओ। मेहरबान कदरदान, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जेसीबी है। हमको यहाँ का जो मैकेनिक ने बताया कि पिछले 6-7 महीना से जेसीबी जो है खराब होके मतलब सर रहा है। एसी रूम में कुर्सी में बैठ करके सिर्फ भाषणबाजी करना है, डायलॉग बाजी करना है कि हम आईएमसी के लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ईटानगर को हम सफाई कर रहा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ा बड़ा भाषण देता है। भाषण देने से कुछ नहीं होता है, आपको ग्राउंड रियलिटी में आपको जाना पड़ेगा। करप्शन का परिभाषा क्या है? आज तक करप्शन का परिभाषा शायद बहुत लोग देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है करप्शन एग्जैक्टली लोग करते कैसे हैं। तो करप्शन को अगर देखना है तो आईएमसी में आपको देखना होगा। आईएमसी जो क्या करता है, कूड़ा कचरा को उठाने का काम करना चाहिए, सिटी को क्लीन रखने के लिए काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि मैंने लास्ट टाइम जो है यूपीआ से एक न्यूज़ बनाया था, उसी का एक दूसरा न्यूज़ अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर लाखों का सामान जो है ना, यहाँ पर जो है आपको जो है ऐसे मतलब बिना इस्तेमाल किए सड़ते हुए नजर आएगा। तो क्या ये करप्शन नहीं है क्या? क्योंकि डिपार्टमेंट को पहले से पता था कि ये गाड़ी जो है अरुणाचल के सड़कों पर नहीं दौड़ सकता है, अरुणाचल के सड़कों पर जो है कूड़ा कचरा को उठाकर उसको जो है डस्टबिन तक नहीं ले जाया जा सकता है, उनको पता था। तो ये गाड़ी को लाखों रुपया में खरीदने की ज़रूरत क्या थी? तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? क्योंकि जब आप इसको 20 से 30 लाख में अगर खरीदा है तो ये पैसा तो पब्लिक का पैसा है ना, सरकार का पैसा है। तो सरकार का पैसा यहाँ पर जो है आपको पानी में डूबते हुए नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी को मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये टायर को देखिएगा, ये टायर भी इतना चकाचक है, जो यूपीआ में जो दिखाया था वही सेम है। टायर का कुछ भी अभी तक कुछ यहाँ पे निकला नहीं है, ना इसको इस्तेमाल किया है, टायर पूरा चकाचक है। और यहाँ भी देखेंगे, ये टायर को देख सकते हैं। तो हमने खबर लिया है कि ये जो है लगभग हो सकता है कि जब देश का जो है राष्ट्रपति आया था उस समय एक बार इस्तेमाल किया गया होगा, यानी एक बार इस्तेमाल किया था। और एक बार जब इस्तेमाल किया था ये गाड़ी तभी खराब हो जाता है, मतलब इसको चालक नहीं है या चलाने वाला नहीं है, और यहाँ पर बैटरी जो है इसका डाउन होके पड़ा हुआ है। कारण ये है कि आप जब गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करोगे तो स्वाभाविक तौर पर तो गाड़ी तो खराब होगा ही, क्योंकि बैटरी काम करेगा नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे टायर पूरा नया है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल सेम गाड़ी है जो यूपीआ में हमने आप सभी के लिए एक खबर चलाई थी, जो कि लाखों के रुपया में जो है इस गाड़ी को खरीदा गया था। आप कैमरा पर्सन यहाँ आप दिखाएंगे। तो गाड़ी जब इस्तेमाल करता है ना, यहाँ पता चलता है कि ये जो ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, ये सब को देख सकता है, पूरा नया है गाड़ी, मतलब इस्तेमाल ही नहीं है तो ऐसे ही तो पड़ा रहेगा ना। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि करप्शन की जब हम जिक्र करते हैं तो ये भी एक तरफ से करप्शन ही है, क्योंकि आपने इसको जो है लाखों रुपया में सरकार का पैसा और पब्लिक का पैसा से खरीदा है, लेकिन ये गाड़ी जो है जब इस्तेमाल में नहीं होगा तो इसको खरीदने वालों को तो फायदा है ना, क्योंकि लाखों रुपया में खरीदा है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो करप्शन है। यदि इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो खरीदा क्यों है? और अभी तक जो है आईएमसी की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि ये जो गाड़ी जो देख रहा है ना, ये कितना लाख का गाड़ी है। हालांकि जब हम वहाँ यूपीआ से जब न्यूज़ किया था उस समय एक्शन का ये कहना था कि हो सकता है 30 लाख या फिर 30 लाख से ऊपर हो सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये 30 लाख से भी ज़्यादा पैसा हो सकता है। तो इसका अभी तक तो कोई खुलासा नहीं किया है कि ये कितना पैसा हो सकता है। अभी हम ईटानगर में जो आईएमसी का जो गैरेज है प्लस जहाँ पर गाड़ी पार्किंग की जाती है ना, यहाँ का पूरा जो गाड़ी के बारे में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि गाड़ी का सर्विसिंग होता ही नहीं। जब आप किसी मशीन को, चाहे आप कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे आप गाड़ी को ले लीजिए, जब आप उसको सर्विसिंग नहीं करोगे तो गाड़ी कैसे आप इस्तेमाल कर सकेंगे? सवाल यहाँ पर ये है कि क्या मिनिस्टर जो यूडी है उसका घर में जो गाड़ी होता है क्या उसको सर्विसिंग नहीं करके अपना घर में ऐसे ही रखता है क्या? या फिर जो मेयर है, आईएमसी का जो मेयर हो, वो जब अपना प्राइवेट यूज़ के लिए गाड़ी खरीदता है क्या उसको कभी सर्विसिंग नहीं कराता है क्या? क्या जो आईएमसी का जो कमिश्नर है वो जब अपना निजी यूज़ के लिए गाड़ी खरीदता है तो उसको सर्विसिंग नहीं करता है क्या? आपको तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना गाड़ी को तो सर्विसिंग करेंगे, अपना गाड़ी को आप अच्छा गैरेज बना के भी रखेंगे, लेकिन ये तो पब्लिक का होता है, सरकार का होता है। तो ये गाड़ी सरे तो सरे, खराब हो जाए तो हो, आपको कोई लेना देना नहीं। बस आपको सिर्फ एसी रूम में कुर्सी में बैठ करके सिर्फ
भाषणबाजी करना है, डायलॉग बाजी करना है कि हम आईएमसी के लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ईटानगर को हम सफाई कर रहा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ा बड़ा भाषण देता है। भाषण देने से कुछ नहीं होता है, आपको ग्राउंड रियलिटी में आपको जाना पड़ेगा। आप लीडर इसलिए बना है ताकि आप जनता के सेवा कर सके। जब आप जनता को सेवा ही नहीं दे पाता है तो लीडर करना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जितना जो लाखों करोड़ों रुपया जो ये गाड़ी को जो लेने के लिए जो खरीदा गया था, लेकिन ये गाड़ी जो है आपको आईएमसी के जो गैरेज और यहाँ पर पार्किंग प्लेस में ना आपको सड़ते हुए नजर आएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप केवल जब गाड़ी खरीदने के लिए पैसा निकालता है, उसका बाद गाड़ी जो है खराब हो, सड़ जाए, आपको लेना देना नहीं, लेकिन इसको चलाने वाले जो चालक होता है उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सुबह सुबह जो कुछ 3-4 औरतें गाड़ी के ऊपर जो है बैठ करके जो कचरा को कलेक्ट करके उसको जो है उधर डस्टबिन में फेंक के आता है, तो उनका सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? आईएमसी की तरफ से कुछ ऐसे गाइडलाइंस है क्या? यदि ये सड़ा हुआ गाड़ी को कल लेके चला जाए और उधर ब्रेक फेल होके किसी को ठोक देगा, या फिर पायलट साहब जो है ब्रेक फेल होने का बाद एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाएगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका जिम्मेदार क्या आईएमसी के मेयर लेने के लिए तैयार है? क्या यूडी डिपार्टमेंट के जो है एक्शन है या फिर मिनिस्टर है ये लेने के लिए तैयार है, या फिर कमिश्नर लेने के लिए तैयार है, या फिर जितना जो कॉर्पोरेटर है वो लेने के लिए तैयार है? अभी आपको हम सब ये जितना गाड़ी जो जेसीबी है, जो गाड़ी है, इसको बारीकी से हम दिखाते हैं। मेहरबान कदरदान, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जेसीबी है। हमको यहाँ का जो मैकेनिक ने बताया कि पिछले 6-7 महीना से जेसीबी जो है खराब होके मतलब सड़ रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि ये जेसीबी का जो है ब्रेक डिश होगा, जो ब्रेक का जो सामान है उसके वजह से गाड़ी अभी यहाँ पर रुका हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों साइड में आपको चक्का दिखाई नहीं देगा, और यहाँ के लोगों का, ड्राइवर का ये कहना है कि ये चक्का को जो है दूसरी वाली जेसीबी में शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भी सवाल है, क्या जेसीबी तो आपने खरीद लिया तो इसको मेंटेनेंस तो करना चाहिए ना, और इसको नया चक्का तो देना चाहिए, क्योंकि एक जेसीबी जब आप लगातार काम करोगे तो इसका चक्का भी तो मतलब घिस जाएगा ना। घिसने के बाद जब आप इसको नया टायर नहीं दोगे तो गाड़ी का हालत तो ये होगा। अब सवाल यहाँ भी ये भी उठता है कि मेयर साहब या फिर मंत्री साहब या फिर कमिश्नर साहब या फिर कॉर्पोरेटर साहब लोग, जो भी साहब मैडम लोग हैं, उनका घर में जो गाड़ी इस्तेमाल करता है वो गाड़ी का जब चक्का का जो है मतलब जो वो घिस जाता है, मतलब पतला हो जाता है, तो वो तो नया टायर डालेगा ना। अपना घर का गाड़ी के लिए तो डालेगा, वो तो विद इन सेकेंड में वो खरीदेगा, उसका ड्राइवर को फोन भी करेगा कि गाड़ी का सर्विसिंग हुआ कि नहीं। तो अभी ये तो पब्लिक का होता है, सरकार का पैसा से होता है, तो इसमें चक्का हो नहीं हो, मेयर को, मिनिस्टर को, कमिश्नर को, कॉर्पोरेटर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा से जो आता है। एक बार खरीद लिया, सर जाए तो सर जाए, इस्तेमाल करो नहीं करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक जीता जागता सबूत ये है, जो कि एक जेसीबी है जो पिछले 6 महीना से मतलब ये ऐसे मतलब सोच रहा है कि हमको कोई बनाने के लिए या फिर मेडिकल ले जाने के लिए कोई आएगा क्या, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो कम से कम कचरा तो उतार सकता हूँ। लेकिन ये इस फरियाद में बैठा हुआ है, सो रहा है कि मेरा तो 2 चक्का तो है ही नहीं और मेरा तो ब्रेक चलता ही नहीं, जिस कारण से ये अभी जो है सर रहा है। कि इसका जिम्मेदार जो है आईएमसी को नहीं लेना चाहिए क्या? अभी आप ये दूसरा जेसीबी को देख लीजिए, ये आज का मतलब आधुनिक तकनीक है कि रस्सी बांध दिया जाए, क्योंकि जब ये चलेगा ना, एक जो है एक जो उनका दांत जो है उधर निकाला हुआ है, वो जो है इसको सपोर्ट में अभी रुका हुआ है, दूसरा इसको उठा के रखा हुआ है। कारण तो यही होगा कि शायद ये खराब होगा, मतलब जहाँ कहीं जाता है तो ये बिना रस्सी बांध के गिरा हुआ रहता है, इसलिए ये बांधा हुआ है। तो इसका भी कारण ये है कि इसका सामान जो है यहाँ के मैकेनिक को नहीं ला देता है या फिर उनको परचेस नहीं करता है, जिस कारण से इसको बना नहीं सकता है। तो अभी मैं इसको काट के देखता हूँ ये गिरता है कि नहीं, क्योंकि आज का आधुनिक तकनीक है कि इसको लगा के जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। ये देखते हैं ये क्या है, और यहाँ से काटना पड़ेगा। ये अभी गिर रहा है, देखिए स्लो मोशन में डाउन हो रहा है, आप देख सकता है, मतलब बांध के रखा हुआ है। ये यदि किसी मिनिस्टर का होता, मेयर, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर का ये जेसीबी होता, या फिर कमिश्नर का जो है ये जेसीबी होता, तो ये जेसीबी इस हालत में नहीं होता। वो एक दिन में ही इसको बना लेता और ड्राइवर को बोलता कि ये गाड़ी क्यों खराब है, इसको बना लिया जाए, क्योंकि वो तो अपना प्राइवेट यूज़ होगा ना। अब ये सरकार का पड़ता है, तो अब ये खराब हो, इससे कोई किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसा खरीद चुका है और पैसा को कुछ हजम कर चुका है। तो इसका मतलब खराब हो या फिर सही हो,
किसी कॉर्पोरेटर को, मेयर को, डेप्यूटी मेयर को, कमिश्नर को, मिनिस्टर को या एक्शन साहब को कुछ लेना देना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक नमूना जो है, जीता जागता सबूत यही है। ये अभी पायलट साहब ने हमको बताया है कि ये गाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ब्रेक है, क्योंकि ये सुबह सुबह जो है ईटानगर के सड़कों पर निकलता है, उसके बाद कचरा को उठाकर जो उसको डंपिंग जोन में ले जाता है। अब ये गाड़ी का ब्रेक ही प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले तो ड्राइवर के लिए तकलीफ है, दूसरा जो उनका साथ जो सपोर्टिंग जो स्टाफ बैठता है, जो हैंडीमैन हम लोग बोलता है, उनके लिए तकलीफ है, चौथा जो है पीछे जो है औरतें होती है या फिर कोई वहाँ कचरा उठाने वाला 3-4 लोग रहता है, उनकी जान का जोखिम हो सकता है। तो अभी मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। लगा दो ब्रेक गियर, ब्रेक गियर, वो बहुत आन है ना। चलो अभी ब्रेक को थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। पीछे गाड़ी है, एक नंबर गियर लगाए क्या? आगे लगाए, उस तरफ चला जाओ। बहुत दिक्कत होता है इन लोगों को, बहुत तान है गियर। वाह, हो गया श्योर। चलो लोड गाड़ी में रुकता ही नहीं। ये तो अभी हल्का है ना, क्योंकि सामान नहीं है। चलो ट्राई करके देखता है ब्रेक। ओए ठीक है, उधर गाड़ी तो नहीं है। ओए यार, वाह इतना ताकत है। हो गया। हैंडल भी बहुत प्रॉब्लम है, हैंडल में बहुत तकलीफ है ये। और ये भी निकल जाता है। अरे ये रनिंग में निकल जाता है, ये भी रनिंग में। तो ये अचानक रनिंग में भी निकल जाता है। ये मतलब समझ में नहीं आता है बेचारा अभी यहाँ पर जो चालक है उसको कितना तकलीफ होता होगा। तो हकीकत तो ये है ना कि जो हमारे लिए काम करता है, जो कचरा जैसे चीज़ को उठाकर जो है, जो सिटी को जो है साफ सुथरा रखता है, उनको भी तो देखना होगा ना, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये गाड़ी का लाइट प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है हॉर्न, माइक हॉर्न भी नहीं है। माइक ये बदले ये बजा के घूमता है, ये बजा के जाता है। ये लोग ये वाला देखिए, यहाँ पे आधुनिक चीज जो होना चाहिए ना, जो अभी जो भी लगता है यहाँ पर लगाना चाहिए, इसको बजा के घूमना पड़ता है सुबह सुबह। किसे बजाता है इसको? या मैं किसे बजाता? बजाओ थोड़ा सा, आप नीचे आओ। इसको बजा के घूमना पड़ता है। आजकल तो यहाँ में सायरन होता है ना, सायरन लगा के अगर हो सकता है आराम से। ये सुबह सुबह बजा के उनका मुंह में कितना तकलीफ होता होगा, छाले पड़ जाते होंगे। चलो आप बजा के दिखाओ एक बार। कैसे? इसको कौन बजाता है? इसको बजा के पूरा सुनाई देता है। नहीं बजाता, आप बजाता है, आप खुद बजाता है या बैठ के चलाता है, इसको भी हम बजाते। और बजाइए तो और बजाइए, मतलब कि कसरा लेके आओ। ये देखिए, आप गाड़ी चलाएंगे, ब्रेक को देखेंगे, क्लच को देखेंगे या फिर इसको बजाएंगे। अब विडंबना ये है कि आईएमसी के अधिकारियों को देखना चाहिए। और ये गाड़ी का जो है ब्रेक प्रॉब्लम है, दरवाज़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ पर हॉर्न मतलब जो बजा के घूमता है ना, वो प्रॉब्लम है। और गाड़ी का जो है, जो गाड़ी है अभी मैं दिखाता हूँ, हैंड ब्रेक लगा दिया। अब ये गाड़ी का जो स्थिति है, जर्जर स्थिति को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बहुत मतलब ये काम करता है सुबह सुबह। तो ये है, कम से कम ये गाड़ी का टायर तो अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो ब्रेक है ना, जो इसको चलाता है उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी बहुत पुराना है, पूरा रस्सी बांधा हुआ है। और गाड़ी टायर वाला कौन सा है गाड़ी? ये सब गाड़ी। ओ जेसीबी तो खराब है ही है। वो टायर को देख सकते हैं, जेसीबी का टायर को दिखाइए, टायर पूरा हालत खराब है। ये गाड़ी पूरा सर के बैठा हुआ है। और कौन था आपका? दोले भैया, आपको गाड़ी बनाने में क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ में
तो सर स्पेयर पार्ट्स का ही थोड़ा दिक्कत है। आपको पर्स नहीं मिलता है ना? पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, पर्स अवेलेबल नहीं है, मेंटेनेंस के लिए ग्रीस नहीं है। तो पर्स के लिए सामान जो खरीदना वो पर्स के लिए आप लोग किसको अपील करते हैं? IMC में जाके? तासी सर है हम लोग का भी गाड़ी इंचार्ज। तासी क्या है? लाम तासी वो उसका इंचार्ज है गाड़ी का, अभी वही मेंटेनेंस देखता है। वो यहाँ आता है? आता है सर। ऑफिस कहाँ है उसका? ऑफिस हमें बेचते हैं, वहाँ में बेचता है। इसमें बेचता है। तो वो मेंटेनेंस देखता है, तो ये गाड़ी का पूरा टायर जो है खत्म है, उसको क्यों नहीं देखता है फिर? सर अभी तो एडजस्ट करके चलने के लिए एडजस्ट कर, ओ मतलब जब से ये गाड़ी आप लोग जब से पकड़ा है, जब से गाड़ी पकड़ा है आप लोग, तब से गाड़ी को नया टायर एक बार डाला है? नहीं डाले, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं। आप कितना साल से चला रहे? 1 साल का पहले मेरा डाला था। अभी ब्यागंग सर जब था 5-6 साल हो सबको गया। टायर 5-6 साल हो गया। ये गाड़ी को आप कितना साल पकड़ रहा है? इसको तो ये आप ही पकड़ रहे हैं ना इसको? हाँ, मैं पकड़ा हूँ और आगे का ड्राइवर भी पकड़ा है ये। ओ, नया टायर लगाता है या फिर दूसरा गाड़ी का लगा देता है? उस दिन ही हम चेंज किया दूसरा गाड़ी का, और नया नहीं मिलता है? नया नहीं मिला। तो आप लोग को यहाँ में जब जाने के लिए, जब सुबह सामान उठाने के लिए जाता है, उसमें सबसे पहले दिक्कत क्या होता है? गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत पहले माइक बजता नहीं, माइक तो ऑलरेडी नहीं है, और प्लस जो आप है उसमें गाड़ी थोड़ा ब्रेक मारने से रुकता नहीं है लोड गाड़ी में, तो रास्ता में चलने के लिए प्रॉब्लम है। अगर कोई गाड़ी अचानक आगे रुकेगा, हम लोग भी जाते रहेगा स्लो में, अचानक वो रुक जाता है तो हम लोग भी ब्रेक, ये बड़ा गाड़ी ऐसे होता है लोड में ना, हाँ यहाँ हमें ब्रेक मारने से वो उधर जाके रुकता है। हाँ, ऐसे पंप देना पड़ता है? पंप देना पड़ता है, इतना तकलीफ है। तो एक्सीडेंट तो हो सकता है ऐसे हो वजह सकता से। है। तो आपका सैलरी कितना है? मेरा सैलरी 11,000 है। 5 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ। सैलरी हो जाता है? सैलरी तो हाँ ऐसे तो आता है, नहीं घर में चल जाता है? घर में तो नहीं चलते हैं। तो सैलरी आपको बढ़ाना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? सर लोग बढ़ाएगा बोला है, अभी नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया आज तक। तो कहाँ 5 साल से तो 11,000 का 11,000 ही है। तो ये गाड़ी को कभी ले जाके आप लोग सर्विसिंग डीलर में लेके जाके देखा अभी तक ना? ऐसे तो लेके नहीं किए। अच्छा, ये मतलब ऐसे ही आप पड़ा हुआ है? यहाँ हमें ब्रेक बनाने अभी हम देते लोग हैं। मालूम हो गया, अभी ब्रेक को बना देगा। ब्रेक को बना देगा? अब बना देगा? पहले बना देना चाहिए था। सर कल बारिश हुआ था, कल एक्चुअली वो कल रिपोर्ट किया था। कल बारिश होने का वजह से नहीं सका है सर, और अंदर में भी गाड़ी था और बाहर में पूरा यहाँ में पानी हो जाता है सर, वो ऊपर से पानी आके ब्रेक ब्लॉक होके, इसके वजह से ब्रेक को कल एडजस्ट नहीं कर सका। अच्छा अच्छा, ब्रेक को बनाएगा। ये है मतलब हकीकत यही है। अभी एक बात आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मेरा जो स्क्रीन है उसमें एक वीडियो चला रहा हूँ। ये वीडियो जो है 2022 1 फरवरी का है। 1 फरवरी में IG पार्क में माननीय डिप्टी CM यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन आता है, और स्टेट का जो है चीफ सेक्रेटरी, हम लोग उसको सचिव बोलता है, और मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर, कमिश्नर सब आकर के जो है 28 व्हीकल्स यानी सैनिटेशन व्हीकल्स का जो है उद्घाटन करता है। जैसे कि मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ 28 व्हीकल्स है। ये ईटानगर नाहरलगुन दोनों के लिए शायद हमको जहाँ तक खबर मिला है। तो अभी दिखाने के लिए तो आप लोगों ने 28 व्हीकल का तो प्लेग ऑफ किया है। आप प्लेग ऑफ तो नया में कर लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो गाड़ी जो है अभी तक सही सलामत है कि नहीं, वो गाड़ी जो है अभी कचरा उतारने का काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कहीं खराब होके बैठा है क्या, इसको जानकारी कौन लेता है। लेकिन आप लोग दिखाने के लिए जो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है, चीफ सेक्रेटरी आता है, मेयर रहता है, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर सब लोग रहता है, लेकिन आज 2 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का हालात ये है। मतलब कि गाड़ी को ना मेंटेनेंस कर रहा है, ना गाड़ी का ब्रेक ठीक है, ना गाड़ी का टायर ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको कि देखना चाहिए। तो ये तो दिखावा के लिए आपने उद्घाटन तो कर दिया, प्लेग ऑफ तो कर दिया, लेकिन ये हमारे सेवा के लिए, जनता के सेवा के लिए यहाँ जो सेवारत है, जो पायलट है, उनके लिए क्या सिक्योरिटी है, उनके लिए क्या सेफ्टी है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि करप्शन, इतना करप्शन हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई करप्शन की जब बात करते हैं लगता है कि दिल्ली जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, या फिर पानी पीते हैं ना, ऐसे समझ लेता है, क्योंकि अरुणाचल अपने आप में एक करप्शन वाला स्टेट आज के डेट में लोग मान रहे हैं। तो इसको आप करप्शन कहेंगे ना, क्या कहेंगे, आप अपना जो है कमेंट को जो है लिख सकते हैं। हमको तो लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें ऐसी गाड़ी, लाखों का गाड़ी खरीदा जाता है, लेकिन वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। उसका जीता जागता सबूत है। आज आप जिसे देख सकते हैं, हमने यूपीआ से एक न्यूज़ बनाई थी, और आज यहाँ पर जो है जो IMC का जो गैरेज और यहाँ का जो पार्किंग प्लेस है, यहाँ आप
देख सकता है कि हकीकत यहाँ पर बयां करता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये आईएमसी की तरफ से करप्शन है या फिर करप्शन नहीं है, आपको अपना कमेंट्स में लिखना है। और जितने भी जो नेता होता है ना, जो मेयर होता है, डेप्यूटी मेयर होता है, कॉरपोरेटर होता है, मिनिस्टर होता है, कमिश्नर होता है, आप सिर्फ एसी रूम में बैठ करके अच्छा गाड़ी पकड़ के कभी कभी मीडिया में आ करके हवा में बात करने से नहीं होगा। आपको यहाँ पर आ करके हकीकत को, ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए, क्योंकि ये जितना जो गाड़ी यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये जनता के सेवा के लिए खरीदा गया था, लेकिन उस गाड़ी का आज इस्तेमाल क्यों नहीं जिसको लाखों के रुपया में खरीदा जाता है। और ऐसे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जो यूडी के अंतर्गत आता है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आयुडी के अंतर्गत आता है, उसमें कितना ऐसे गाड़ी खरीदा होगा जो आज के डेट में इस्तेमाल नहीं होता होगा। इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब करप्शन है, क्योंकि आपको पता था कि ये गाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं चलने वाला है, फिर भी आपने लाखों का रुपया खर्च करके ये गाड़ी क्यों खरीदा गया। ये है सबसे बड़ा आज का खुलासा, जो कि आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा न्यूज़ में आ करके बड़ा बड़ा भाषण देता है। उनके लिए एक ये तमाचा है कि आप जो है रियलिटी में, ग्राउंड लेवल में जनता के लिए क्या सेवा दे रहा है, हकीकत यहाँ पर बयां होता है। मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।